हे ऑल, वेलकम टू गैरी एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका यूपीएससी में क्वालिफाइंग एग्जाम होता है सी सेट, उसको 45 आवर्स में किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो 45 आवर्स हैं ये किस तरीके से हैं, आपको एवरी डे, ठीक है, एवरी डे 1 आवर्स देना है। किसके लिए? सी सेट के लिए। अगले 45 डेज के लिए, 45 डेज तक आपको ये काम करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो 45 डेज के अंदर या फिर 45 आवर्स में आपका सी सेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप ये सोच रहे हो कि 10 आवर्स एवरी डे यदि हम सी सेट को दे दें अगले 4 to 5 डेज के लिए, तो क्या सी सेट कंप्लीट हो जाएगा? तो देखो, सी सेट कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन जितनी जल्दी आप इसको ख़त्म करोगे उतनी ही जल्दी आपके दिमाग से भी आउट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, सी सेट ऐसा नहीं कि आप इसको एक साथ कंप्लीट कर लो। इसको आपको क्या करना है, एवरीडे 1 आवर आपको देना है। ठीक है, सी सेट के लिए। अब देखो इसको करना कैसे है। ठीक है, ये जो 45 आवर्स का जो प्लान है इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करना चाहिए, राइट। अब हमारे पास कुछ टॉपिक्स होते हैं। एक्चुअल में कहा जाए तो ये जो सी सेट होता है, जो एप्टीट्यूड है आपका, ठीक है, या फिर आप इसको एप्टीट्यूड बोल दो, ठीक है, या फिर आप इसको सी सेट बोल दो, राइट, एक ही बात है। इसके अंदर 3 पार्ट हैं एक्चुअल में। तो जो पहला पार्ट है वो है आपका मैथमेटिक्स, ठीक है, और जो दूसरा पार्ट है वो है आपका इंग्लिश, और एक और पार्ट है जो कि आपका रीजनिंग वगैरह होता है, राइट। अब देखो, इनसे जो वेटेज की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज होता है वो इन दोनों का मिला के होता है। और ये जो रीजनिंग होता है ये काफ़ी बेसिक होता है। ठीक है, इसको कोई भी अटेम्प्ट कर सकता है, यदि आपने पढ़ा है तो भी, और यदि नहीं पढ़ा तो भी आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो ये। ठीक है, अब लेकिन ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है, ठीक है, ये एक ऐसा पार्ट है जिसको आपको बड़े केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपको एक कॉम्प्रीहेंशन जो होता है उसमें एक पैराग्राफ होता है, उसको आप रीड करोगे, उसके बाद में आपको आंसर करना होता है। और ये जो इंग्लिश है ये ऐसा सिलेबस, देखो ये जो इंग्लिश का सिलेबस है ये एक ऐसा नहीं है कि आप इसको 45 डेज या 60 डेज या 2 मंथ या 3 मंथ इनमें आप इसको कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है आपको 1 ईयर। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये 30 मार्क्स का है तो आपको 1 ईयर देना पड़ रहा है। इंग्लिश एक ऐसा सिलेबस है, जो इंग्लिश का सिलेबस होता है ना एप्टीट्यूड में, वो ऐसा होता है जो इनबिल्ट होता है। ठीक है, यदि आपने 12th से या फिर 10th क्लास से आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। लेकिन यदि आप ये सोच रहे हो कि यदि मैं 1 साल प्रिपेयर करूँगा इंग्लिश के लिए, या फिर 6 मंथ या फिर 2 मंथ या इस तरीके से करोगे, तो गारंटी नहीं है कि आप अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस को वहाँ पे। ठीक है, और अगर किसी ने इंग्लिश नहीं भी पढ़ी है और उसकी अच्छी है, लेटर से उसने 10th या 9th क्लास से ही उसकी इंग्लिश अच्छी है, तो वो इन क्वेश्चंस को आसानी से फिगर आउट करके आंसर कर पाएगा, राइट। तो देखो, सबसे पहला जो आपका काम है वो ये है कि आपको ये जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है इस पे, और ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है इस पे फोकस करना है, राइट। यदि आप इंग्लिश पे फोकस करोगे तो हो सकता है कि टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा और आपके मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे। और मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते, राइट। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैथमेटिक्स और जो रीजनिंग वाला पार्ट है इस पर फोकस करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स के अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अब देखो, यदि मैं आपको मैथमेटिक्स की बात करूं तो वहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम, इसके अंदर एलसीएम एचसीएफ भी इंक्लूड कर दिया है मैंने। उसके बाद में टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और आपका जो प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रपोर्शन, एसआई एवरेज, एलिगेशन और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो टॉपिक्स हैं ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं और इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, राइट। अब देखो, ऐसा नहीं है कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हो सकता है कि प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन आ जाए और जो आपका रेशियो प्रपोर्शन है उससे 3 क्वेश्चन आ जाएँ। कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रॉफिट लॉस है उससे आपका 4 क्वेश्चन आ जाएँ और इससे एक भी क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना होगा। अब आप यहाँ पे कंजूसी नहीं कर सकते, यहाँ पे किसी भी टॉपिक को कम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, यदि आपने इसको कम पढ़ लिया और यानी थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा और डेप्थ में पूछ लिया जाए तो आप किसी को भी आंसर नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, जिस भी टॉपिक को पढ़ना है डिटेल में उसको पढ़ना है, उसको डिटेल में जानना है, उसके बाद में उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करना है।
देखो यदि हम बात करें इनको ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल दे टेक टू कंप्लीट। सो जो नंबर सिस्टम है, हो सकता है आपको 3 to 4 डेज यहाँ पे लग सकते हैं, राइट। 3 to 4 डेज या फिर 3 to 4 आवर्स आप कह सकते हो, राइट। उसके बाद में जो टाइम एंड वर्क है सिमिलरली 3 आवर्स, और इसके लिए भी 3 आवर्स, इसके लिए आप 3 आवर्स, और ये जो परसेंटेज है यहाँ पे हो सकता है आपको 4 आवर्स लग जाएं। और रेशियो प्रोपोर्शन से भी अच्छा वेटेज होता है और अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, तो 4 आवर्स कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद में SICI मैक्सिमम 3 आवर्स, एवरेज में आप 3 आवर्स बोल सकते हो। और जो एलिगेशन है, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं लगभग, तो दोनों को मिला के आपके 6 आवर्स लग सकते हैं। उसके बाद में जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इनमें आप देखो 7 to 8 आवर्स कंसीडर कर सकते हो, राइट। क्योंकि ये थोड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, इनको डिटेल में पढ़ना होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं जिनको हमको डिस्कस करना होता है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका तकरीबन 9 इंटू 3.5 हम ले लेते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, या फिर लेटर से यहाँ से हम 35 आवर्स बना लेते हैं, राइट। अब रिमेनिंग यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप देखो ओवरऑल यदि आप काउंट करोगे तो ये हो जाएगा आपका समथिंग अराउंड 40 to 45 आवर्स आपका हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग क्या करें, इसको 1 आवर्स में ख़त्म कर लें, या फिर किसी के लिए ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो 40 to 5 आवर्स का आपको टाइम लगेगा इनको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो ये तो था आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट। अब इसमें से आपको किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, हर एक को डिटेल में पढ़ना है। अब बात आती है कि आप करोगे कहाँ से, राइट। क्योंकि मैंने आपको ये तो बता दिया कि टॉपिक्स क्या हैं, अब इन टॉपिक्स को आप करोगे कैसे। अब ये जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना होगा। कई बार क्या होता है, कई जो यूट्यूब पे कहीं पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएंगे, तो देखो क्रैश कोर्स से पढ़ने के बाद में गारंटी नहीं कि आप PYQ को सॉल्व कर पाओगे, तो आपको इनको डिटेल में पढ़ना होगा। और मेरे चैनल पे एक प्ले लिस्ट है UPSC CSAT करके, वहाँ पे मैंने इनको सभी को डिटेल में पढ़ाया हुआ है विद PYQ। मैंने वहाँ पे PYQ को भी सॉल्व किया है और काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उनको देख सकते हो। रही बात दूसरी जो हमारी रीजनिंग की बात है, तो देखो रीजनिंग के लिए मुझे क्या करना है, मैं अभी एक कोर्स स्टार्ट करूँगा रीजनिंग के लिए। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो देखो रीजनिंग के लिए यदि मैं बात करूँ तो एक कोर्स स्टार्ट करूँगा, जिसका जो अगर मैं ओवरऑल टाइम बताऊँ आपको, तो वहाँ पे 10 to 15 आवर्स का टाइम होगा टोटल। हो सकता है कि हर एक लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो 1 आवर हो, और ऐसे 15 लेक्चर्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो देखो 45 आवर्स आपको किसको लगा, मैथमेटिक्स को, और 15 आवर्स आप इसको कंसीडर कर लीजिएगा रीजनिंग को, राइट। अब ये डिपेंड करता है कई बार स्टूडेंट टू स्टूडेंट, हो सकता है किसी को ज़्यादा टाइम लगे, किसी को कम टाइम लगे, लेकिन ये एवरेज टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 60 आवर्स, राइट। अब देखो 60 आवर्स आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को एक अच्छी कंडीशन में ले जाने के लिए। इसका मतलब है यदि आप 60 आवर्स कंप्लीटली अपना जो सिलेबस है उसके लिए, जो आपका CSAT का सिलेबस है उसके लिए यदि आप 60 आवर्स दे दोगे, तो आप इसको 100% गारंटी के साथ कह सकते हो कि क्वालिफाई कर जाओगे अच्छे मार्क्स के साथ। अब बात आती है इंग्लिश की। तो देखो इंग्लिश यदि आप अब स्टार्ट करोगे, तो अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप इंग्लिश को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इंग्लिश के लिए आपके बेसिक्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, आपने देखा कि यार मेरे को क्या पढ़ना पड़ेगा, अभी सेंटेंसेज को पढ़ना पड़ेगा, फिर आप टेंस में चले गए, टेंस के टाइप्स कितने होते हैं, फिर उसके अंदर में फिर आप चले गए। हो सकता है कि आप वहाँ पहुँच जाओ जो 8th 7th क्लास की इंग्लिश होती है ना, उनको आपको पढ़ना पड़े, क्योंकि वही बेसिक्स होते हैं। तो देखो आपको इंग्लिश नहीं करना है, यदि किसी की इंग्लिश अच्छी है और इंग्लिश आती है तो वो डायरेक्टली इंग्लिश पढ़ सकता है, और जिसको नहीं आती तो फिलहाल इसको अवॉइड करो। अगर आपके पास टाइम रहता है तब आप इसको कंसीडर कर सकते हो, अदरवाइज आप इन 2 टॉपिक्स पे फोकस करो, राइट। और कोई भी PYQ आप उठा के देख लो, सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं का होता है, इसका इतना वेटेज नहीं होता है। और इसका जो मैंने देखा था आई गेस 30% वेटेज यदि आप कंसीडर करते हो इंग्लिश का, तो ऐसा नहीं कि आप 30% पढ़ने के बाद में 30% ही करके आओगे, लेकिन इसका जो रिमेनिंग 70% है उसमें आप श्योर हो कि जो 70% में 50% तो करके आओगे ही ना, तो देखो यहीं पे पास हो जाओगे आप। तो देखो इस पे आपको क्या करना है, यदि किसी को आती है और नहीं भी आती इंग्लिश, तो आपको क्या करना है कि जितने भी PYQs हैं आपके, राइट, जो भी इंग्लिश के PYQs हैं, यानी कि जो कॉम्प्रीहेंशन है उसके जितने भी PYQs हैं सबको पिक करना है,
और आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप गूगल कर सकते हो। और वहाँ पे सभी PYQs को सॉल्व करना है, जितने भी PYQs हैं ऑल PYQs आप सॉल्व करो। कैसे करना है, एक दिन में आपको एक 1 ईयर या 2 ईयर, मैक्सिमम 1 ईयर, और हो सकता है कि यदि आपके लेटर से आपने पिक कर लिया 2010 टू 2022, ये आपके पास कितने ईयर हो गए, 12 ईयर हो गए, ठीक है। अब आप एक ईयर के जो इंग्लिश वाला पार्ट है उसको 2 बार में सॉल्व करो, यानी कि 15 मिनट इस दिन दो और 15 मिनट नेक्स्ट डे, यानी कि एवरीडे 15 मिनट्स आप इंग्लिश के लिए दो, और उन 15 मिनट्स में आप 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं आई गेस, ठीक है, 4 to 5 क्वेश्चन होते हैं। यदि आप 2 क्वेश्चन भी कर रहे हो तो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, राइट। 15 मिनट या फिर 20 मिनट्स आप इसके लिए दे सकते हो, और जो रिमेनिंग टाइम है वो इसके लिए आप दे सकते हो। तो आपको पर डे कितना टाइम देना है, 1 आवर इसके लिए और 20 मिनट्स इसके लिए। तो आपको 1 घंटा 20 मिनट टाइम देना है, जो कि आपका कितना हो जाएगा, 80 मिनट का टाइम आपको देना है अभी से। अब देखो, यदि किसी ने स्टार्ट नहीं भी किया है तो अभी स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप 15 फेब से स्टार्ट करोगे तो मार्च तक ख़त्म कर दोगे, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, और जो रिमेनिंग टाइम है वो अपने आप जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आपके मेंस वगैरह, उनके लिए आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो यदि आपके इसमें मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, और कम आएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन यदि आपके मार्क्स अच्छे होंगे तो ये बताने में अच्छा लगता है, राइट। तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए पढ़ना है, यदि आप क्वालिफाइंग के लिए ही पढ़ोगे तो आप 100% फेल हो जाओगे। आपको कोशिश करना है कि आप थोड़ा अच्छा स्कोर कर पाओ, राइट। अब देखो यहाँ पे एक और बात करते हैं, जो मेरे पास वीडियोज हैं वो आप देख सकते हो प्ले लिस्ट में, या फिर आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसको फॉलो कर सकते हो। और दूसरी बात, मैं 15 फेब से एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, क्रैश कोर्स, जहां पे मैं क्या करूंगा, और देखो क्रैश कोर्स का मतलब यदि आपने 1-2 बार रिवाइज किया हुआ है या फिर 1-2 बार इन चीज़ों को पढ़ा हुआ है, तब आप यदि क्रैश कोर्स को देखते हो तो अच्छा है। लेकिन यदि आपने कभी भी सीसेट का कोई भी टॉपिक पढ़ा ही नहीं है और डायरेक्टली आप क्रैश कोर्स को देखोगे, तो हो सकता है कि वो आपके लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद ना हो, आपका टाइम वेस्ट ही होगा वहाँ से, ठीक है। अब मेरा कहना ये है, यदि आपने किसी ने स्टार्ट नहीं किया है तो आप पहले डिटेल में पढ़ो इन चीज़ों को। मैक्सिमम एटलीस्ट आपको जो वो आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट है ना, 3 पार्ट है हमारे पास, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको देनी है। और मैथमेटिक्स वाला पार्ट आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद में जब आपका कंप्लीट हो जाए तो जो मेरा क्रैश कोर्स है उस पर आप आके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जितने भी PYQs हैं उनको सॉल्व करूँगा, या फिर जो अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे मैं उनको यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा टॉपिक वाइज। जैसे पहला LCM HCF हो गया, दूसरा नंबर सिस्टम हो गया, इस तरीके से सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लूँगा, ताकि लेटर से आप अब पढ़ना शुरू करते हो, जितने दिन में आप मैथमेटिक्स को ख़त्म करोगे उसके बाद फिर आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो क्रैश कोर्स है उस पर स्विच कर जाना है, और क्रैश कोर्स को एक बार देख लेना है, तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में जो रीजनिंग है, देखो रीजनिंग कई बार क्या होता है, बिना पढ़े हुए आप क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे, यदि आपकी सोचने की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो अच्छी है तो। क्योंकि इनका मतलब क्या है, देखो सीसेट का मतलब कोई ये थोड़ी कि वो आपसे डिटेल में चीज़ों को पूछ रहे हैं, वो सिर्फ आपकी मेंटल कैलकुलेशन, जो मेंटल एबिलिटी है उसी को चेक कर रहे हैं। तो ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है ये आप बिल्कुल अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है इसके लिए मैं एक स्पेशल प्लेलिस्ट लेके आऊँगा, जहाँ पे 10 to 15 वीडियोज होंगी, आप उन वीडियोज को देख सकते हो और वही आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ, राइट। उसके बाद इंग्लिश वाले पार्ट के लिए मैंने आपको बताया है आपको क्या करना है। सबसे पहले हो सके तो अपने जो टेंसेज हैं ना, उनके जो ग्रामर है उनके रूल्स को आप पढ़ सकते हो सबसे पहले, यदि आपके पास टाइम है तो। अदरवाइज मेरा कहना यह है कि बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, आप अपना जो मेंस है और जो अदर हैं, क्वालिफाइंग से अदर हैं जिनके मार्क्स ऐड होते हैं, उन पे फोकस करो। इसके लिए आप एवरीडे 1.5 आवर्स देख सकते हो, या फिर यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 80 to 90 मिनट्स आप इसके लिए दे सकते हो सीसेट के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से इसको कवर अप कर सकते हो। अब देखो, यदि आप सोच रहे हो कि मैंने 60 आवर्स बता दिया है, ज़्यादा बता दिया, तो ये तो आप भी जानते हो कि 45 आवर्स में नहीं होगा, लेकिन 45 आवर्स का मतलब है आपको एवरीडे बैठना है। अब आप क्या सोचोगे कि लेटर से एक दिन में मैं 5 आवर्स करता हूँ, तो देखो ऐसा आप शुरू तो कर दोगे, लेकिन 3-4 दिन के बाद में आप बंद भी कर दोगे। आपको एवरीडे कंसिस्टेंसी के साथ में 1 आवर to 1.5 आवर्स देना है सीसेट के लिए, जिससे आपका एक टच में रहोगे एक तो आप इसके। उसके बाद में
आप इसको धीरे धीरे करोगे तो ये लॉन्ग टाइम तक आपकी मेमोरी में स्टेबल रहेगा। अदरवाइज जितना जल्दी आप इसको पढ़ोगे या फिर जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे इतना ही जल्दी ये आपकी मेमोरी से आउट हो जाएगा। तो आपको हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना है। जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। मैंने ये सारे टॉपिक्स जो मैथमेटिक्स से अभी मैंने बताए थे इनको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट है एक तरफ से। मैंने सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है विद PYQ, आप उनको देख सकते हो। एक दो टॉपिक्स बचे हैं जो मैं अभी अपलोड कर दूंगा वीडियोज़ को, राइट। अब जो रीजनिंग वाला पार्ट है, रीजनिंग और वर्बल ये सब जो भी पार्ट है इसमें, ठीक है, कुछ इंग्लिश के वर्ड मीनिंग भी आ जाते हैं कई बार, या फिर जो ब्लड रिलेशन, इस तरीके जो भी टॉपिक्स हैं इनको यहाँ पर मैं कवर कर दूंगा। अभी जल्द मैं वीडियो अपलोड करना शुरू कर दूंगा रीजनिंग के लिए, और इंग्लिश वाला पार्ट आपको सिर्फ PYQ करना है। तो सिर्फ आज के लिए इतना ही है। और यदि आपको ये जो प्लान है अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। यदि किसी को प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप क्या कर सकते हो, जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, वहाँ पे आप जाके डाउट पूछ सकते हो फ्रीली, ठीक है। आप जब भी आपका कोई डाउट है CSET से रिलेटेड या किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो अपना। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइज।